वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जय निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वैश्व मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वैश्व मानवता उठाता। साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम अनेकों प्रकार की बात रखते हैं, सच्चाई से भरपूर बातें करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों तक एक नया ज्ञान पहुंचे और नए से नया हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमने एक कल 2 दिन पहले आर्टिकल लिखा है कि धर्म क्या होता है, या धर्म यानी कि अभी सुना होगा आप सभी ने कि धर्म किसी को क्या सिखाता है। लेकिन हमारा टॉपिक आज का रहेगा कि धर्म इंसान से पहले क्या लेता है और इंसान को धर्म फिर क्या देता है। तो ये आज हम बात रख रहे हैं, क्योंकि आज तक आप लोगों ने सुना ही होगा कि धर्म देता है, या पहले बात तो लेने देने वाली बात रखी नहीं होगी आज तक किसी ने कि को धर्म लेता भी है या सिर्फ देता ही है। लेकिन धर्म इंसान से मांगता है कुछ, फिर उसके बाद में क्या क्या देता है, इस पर हम बात रखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि धर्म इंसान से पहले क्या लेता है और इंसान को फिर क्या देता है। ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। तो ये हम बताना चाहते हैं कि धर्म इंसान से सबसे पहले बहुत कुछ लेता है, फिर उसके बाद में बहुत कुछ इंसान को धर्म देता है। जैसे कि इस रहस्य को सिर्फ विश्व के 1% लोग ही जानते हैं। जो हम रहस्य बताने जा रहे हैं, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। 1%, मुश्किल से 1% लोग जानते हैं। धर्म से धर्म इंसान से क्या क्या लेता है, आओ जानिए। जैसे कि धर्म इंसान से ध्यान को मांगता है, धर्म इंसान से उसके मन को मांगता है, धर्म इंसान के दिमाग को मांगता है, धर्म इंसान से उसके शरीर को भी मांगता है, धर्म इंसान के समय को मांगता है। जब इंसान अपने ध्यान को, अपने दिमाग को, अपने मन को, अपने शरीर को और अपने समय को सचमुच ही धर्म के हवाले कर देता है, फिर धर्म इंसान को सचमुच ही क्या क्या देता है, आओ जानिए। यानी कि जब ये मन, ध्यान, शरीर, दिमाग और समय अगर इंसान धर्म के हवाले कर देता है, तो धर्म उसको फिर क्या क्या देता है। धर्म इंसान के अंदर और उसके जीवन में निम्नलिखित गुण पैदा कर देता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर नंबर 1, धर्म इंसान को जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, रंग, नस्लवाद, इन सभी खतरनाक अवगुणों से बचाकर, समाप्त करके उनके अंदर समानताएं, इंसानियत, मानवता, दयालुता, अपनापन जैसे गुण अंदर पैदा कर देता है। नंबर 2, धर्म इंसान को सच्चाई का मार्ग, ईमानदारी का मार्ग दिखाकर सब्र, संतोष, सहनशीलता, स्वाभिमान, मैत्री, करुणा का जीवन देकर इंसान के जीवन को खुशहाल कर देता है। नंबर 3, धर्म इंसान के दिमाग के अंदर ज्ञान का दीपक जलाकर इंसान की दिमाग की शक्ति, मन की शक्ति, शरीर की शक्ति, समय की शक्ति, धन की शक्ति का सही इस्तेमाल करवा कर इंसान के जीवन को खुशहाल बना देता है। नंबर 4, धर्म का ज्ञान इंसान को कानों से रब का नाम सुनना है, आँखों से अच्छा देखना है और दिमाग से अच्छा सोचना है, सच्चा लिखना है, सोचना है, हाथों से अच्छा काम करना है और पैरों से धार्मिक स्थान पर जाना है। यानी कि धर्म शरीर के सभी अंगों को सही काम करवाता है। नंबर 5, धर्म इंसान को कण कण में रब का एहसास करा देता है, पूरे विश्व के लोगों को अपने परिवार का हिस्सा बना देता है, एक रब के आगे सबकी भलाई के लिए अरदास करने सिखा देता है, ये ज्ञान करवा देता है। सच्चाई और ईमानदारी को दुनिया में फैलाना है, इस ज्ञान को सिखा देता है। परम सुख इंसान के अंदर ही होता है। धर्म इसका अभ्यास करवा कर इंसान को परम सुख तक ले जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें अभी तक हमने धर्म क्या क्या देता है और लेने के बाद में क्या क्या देता है,
ये हमने जिक्र बताया सभी को कि धर्म इंसान को लेने के बाद में क्या देता है। तो जैसे कि ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पैदाइशी कोई भी इंसान किसी भी धर्म का इंसान को धार्मिक नहीं होता, यानी कि जैसे मान लेते हैं बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो सिख धर्म में पैदा हुए वो सिख हो गए, जो मुसलमान में पैदा है इस्लाम में पैदा हुए इस्लाम हो मुसलमान बन गए, जो मतलब किसी भी धर्म में पैदा हुए हैं वो उस धर्म के बन गए, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है। हकीकत में वही है कि दो धर्म के गुण धारण करता है, यानी कि धर्म के गुण धारण करने के बाद ही इंसान धार्मिक बनता है। ये हमने पहले बहुत सारे वीडियो में बता रखा है इसके बारे में। जो लोग बचपन से ही अपने आप को धार्मिक समझ लेते हैं उनको ये इनको उनको ये रहस्य समझ नहीं आएगा। जो लोग दूसरों के कहने पर धर्म को अपना लेते हैं और कभी धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं है उनको भी ये रहस्य समझ नहीं आएगा। जो लोग आंखें बंद करके धर्म को छोड़ करके भाग जाते हैं उनको भी ये रहस्य समझ नहीं आएगा। जो लोग शरीर की भी और दिमाग की भी आंखें शरीर की भी और दिमाग की भी आंखें खोल कर रखें, यानी कि दिमाग की आंखें भी खुली आंखें दिमाग की आंखें भी होती हैं और शरीर की आंखें भी खुली होती हैं। तो दिमाग की आंखें जो हैं जो दिमाग की अगर छोटी सी बात बताएं कि दिमाग की आंखें पता कैसे लगेगा दिमाग की आंखें खुल गई हैं? जब ये संसार अपना परिवार नजर आने लगेगा तो समझ लेना कि दिमाग की आंखें खुल गई। जिसके अंदर इंसानियत परोपकार पैदा हो गया तो समझ लेना दिमाग की आंखें खुल गई। तो ये है। तो कान खोलकर धर्म ग्रंथों को सही अध्ययन करेंगे तभी तभी इस रहस्य तक पहुंच पाएंगे कि धर्म इंसान से पहले बहुत कुछ लेता है, फिर इन धर्म इंसान को बहुत कुछ पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान और भी बहुत कुछ देकर परिपूर्ण से मतलब पूर्ण रूप से भर देता है। तो नोट में मैंने लिखा है कि जिन इंसानों के अंदर झूठ ही झूठ होगा और जिन इंसानों के अंदर थोड़ा सच होगा थोड़ा झूठ होगा वह इन रहस्यों को समझ नहीं पाएंगे। जो इंसान सच बोलेंगे ईमानदारी से काम करेंगे वही इन रहस्यों को समझ पाएंगे। तो ये हमने जो बात रखी है धर्म के बारे में बात रखी है कि धर्म इंसान से पहले क्या लेता है और इंसान को क्या देता है। ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने शायद पहली बार सुना हो या कभी सुना नहीं सुना पता नहीं, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पहली बार सुना होगा तब भी बताएं, अगर पहले सुन रखा होगा तब भी बताएं। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि जैसे हमने धर्म की बात रखी है कि धर्म इंसान से क्या क्या लेता है और धर्म उसको क्या क्या देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर थोड़ा सा अगर जहाँ इसको थोड़ा समझाएं मतलब समझने की कोशिश करें थोड़ा आसान उदाहरणों से कि जब इंसान पानी पीता है तो पानी क्या मांगता है? पानी इंसान की प्यास, जब इंसान के अंदर पानी की प्यास लगी है यानी कि इंसान से प्यास मांग रहा है कि तू मुझे प्यास दे दे, तभी इंसान पानी की तरफ दौड़ेगा। जैसे भोजन खा रहे हैं इंसान तो भोजन इंसान से भूख को मांग रहा है, यानी कि भूख लगेगी तभी भोजन खाएगा, भूख लगेगी तभी भोजन खाएगा, बस तो भोजन नहीं खाएगा इंसान। तो ऐसे ही जब धर्म इंसान से उसके दिमाग को मांगता है, क्योंकि दिमाग के अंदर जब धर्म की बात जाएगी और जब इंसान का ध्यान उधर जाएगा, जब इंसान का शरीर पूर्ण रूप से इसमें धर्म में काम करेगा, जब इंसान वक्त लगाएगा तभी उनको इस रहस्य का जानकारी मतलब इस रहस्य का पता लगेगा। नहीं तो ये मैं एक सही बताऊँ आप सभी को बातें, ये अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। ये 2 दिन पहले मेरी डॉटर है जैनब, मैंने गोद लिया है, डॉटर है मेरी, बहुत प्यार करती है। तो उसको मतलब उसके साथ में बात कर रहा था कि बेटा जब धर्म इंसान को क्या देता है और धर्म इंसान से क्या लेता है। उस वक्त 2 दिन पहले मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब गुरु ने वाहिगुरु ने अल्लाह ताला ने रब ने जो एक ही उसके नाम है उन्होंने जब ज्ञान बख्शा तो मैंने इसको काफ़ी में उतार दिया
और लिख दिया, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान के दिमाग से कई चीज़ें निकल जाती हैं। तो ये जो है दिमाग की जो आंखें इंसान की खुलती हैं तभी इन चीज़ों का अभ्यास होता है। इसको कहते हैं कि प्रकाश ज्ञान के दिमाग के अंदर प्रकाश हो गया हो। अभी मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मेरे दिमाग के अंदर ज्ञान का प्रकाश हो गया है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना है कि प्रकाश की रोशनी मिल रही है, ज्ञान की रोशनी चल रही है, तभी ये ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं, तभी ज्ञान की बातें हम रख रहे हैं आप सभी के सामने। और ये जो हमारा जो सत्य धर्म प्रोग्राम चलता है, इसके हमने 200 एपिसोड से ज़्यादा कर चुके हैं। तो ये एपिसोड मेरे जिससे हमने शुरुआत किया था इसको सत्य धर्म के, उस वक्त ये हमें पता भी नहीं था कि हम इतने एपिसोड कर पाएंगे, और लगातार चल रहे हैं, हर हफ्ते हम देने की कोशिश करते हैं। तो याद रखें, धर्म इंसान से पहले क्या लेता है, फिर इंसान को क्या क्या देता है, ये हमने आप सभी के सामने स्पष्ट कर दिया है। ये हमारा अपना अपना निजी अनुभव है। इससे लोग और भी बहुत कुछ निकाल सकते हैं। ज्ञान की सीमा नहीं होती, ज्ञान बेशुमार है, बेअंत है। ज्ञान को समझना हर एक इंसान की बात नहीं है। ज्ञान को सिर्फ सच्चे और ईमानदार इंसान समझ सकते हैं। सच्चे और ईमानदार इंसान ही रहस्यमय ज्ञान को समझ सकते हैं। सच्चे और ईमानदार इंसान ही इंसान को सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो याद रखें, ये धर्म क्या लेता है और धर्म इंसान को क्या देता है, आप सभी के सामने रख दिया है। अगर किसी को पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करें, अगर किसी को ना भी पसंद आया हो तब भी कमेंट करके बताएं कि आपको पसंद नहीं आया, हम जो है झूठ बोल रहे हैं या ऐसी बात मार रहे हैं, तो आप बता सकते हैं। तो थैंक यू सबका, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू, सत श्री अकाल।